Now let's see what is state function and what is path function. Okay, state function, what is it? It is the property that depends only on the amount of substance, or sorry, it is property that depends only on the current state of the system, and it do not, the change in the state of the system depends only on initial and final state. Okay, and it do not depend on path by which the process is going on. That is called as state function. And state functions are pressure, temperature, volume, internal energy, and these are exact differentials. We'll see it later. For state function, now let's have an example of temperature. If we say system is at state 1, here P1, V1, and temperature also 1, temperature is 1. स्टेट फंक्शंस में क्या होता है कि जो भी वैल्यू होती है वो उस स्टेट की फिक्स वैल्यू होती है, वो बस स्टेट पे डिपेंड करेगी. वो प्रोसेस, जिस भी प्रोसेस से वो दूसरी स्टेट में गया है, उस प्रोसेस से उसका कोई लेना देना नहीं होगा. इफ़ दिस सिस्टम इज गोइंग टू स्टेट 2, स्टेट 2 पे है टेम्परेचर T2, तो टेम्परेचर कहेगा अरे भाई यहाँ पे मैं हूँ T1, मेरी वैल्यू है सपोज 25 डिग्री सेल्सियस, अब मुझे हीट किया गया, अब मेरी वैल्यू हो गई 45 डिग्री सेल्सियस, तो बस ये मेरी वैल्यूज़ है, ये बस स्टेट पे डिपेंड है. इस स्टेट पे मेरी ये वैल्यू है, इस स्टेट पे ये वैल्यू है. अब किस तरह से मुझे हीट किया गया है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है. ये कहते हैं स्टेट फंक्शंस. सो स्टेट फंक्शंस की वैल्यू बस इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, जो भी पाथ फॉलो किया गया है उस पे नहीं. ओके, नाउ वैसे ही प्रेशर, वॉल्यूम और एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, वो सब जो है वो स्टेट फंक्शंस हैं, और वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं. सेकंड हम देखेंगे पाथ फंक्शंस क्या है. अब देखो, स्टेट का उल्टा है पाथ. अगर टेम्परेचर को कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे क्या किया गया है क्या ही कर लो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर पाथ वाले जो होंगे ना, जैसे वर्क डन, W जो है उससे ना पाथ से बहुत फर्क पड़ेगा. पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ वर्क डन, और जो भी पाथ फंक्शंस होंगे वो पाथ पे डिपेंड करेंगे. फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिपेंड ऑन द पाथ बिटवीन टू स्टेट्स, इन दोनों स्टेट के इस पाथ पे ना डिपेंड करेंगे पाथ फंक्शंस. एंड फॉर ए गिवन चेंज ऑफ स्टेट, such functions depends upon the manner in which the change is brought about. इसके एग्जाम्पल्स है वर्क एंड हीट. वर्क डन कैसे है पाथ फंक्शन, तो देखो, फर्स्टली वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपांशन ऑफ ए गैस. कौन सा भी गैस ले लेते हैं और उसका एक्सपांशन होना है, लेकिन वो होना है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका एक्सपांशन होना है. तो what will happen, there will be some value of work, right, क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है. सो वर्क PdV, प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा वहाँ पे, राइट. बट अगर मैंने उसी गैस को लिया और उसे एक्सपांड किया ज़ीरो प्रेशर पे, दैट मीन्स इन द वैक्यूम, इफ आई एक्सपैंड दैट गैस, what will happen, work will be done but it will be zero, because the expansion is free expansion. At that time work done will be zero. Free expansion में work done equals to zero. So जो वर्क है वो पाथ डिपेंडेंट है, इससे हमें ये समझ में आ गया. Therefore work done is a path function. Now what about heat? देखो हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए हम लेते हैं दो मेटल बॉल्स है हमारे पास. सोचो ये दो है मेटल बॉल्स. अब ना ये दोनों एक मेटल रॉड से कनेक्टेड है, इन्हें कनेक्ट किया गया है मेटल रॉड से, तो डंबल जैसा दिख रहा है ना, तो ये मेटल रॉड से कनेक्ट है. अब देखो मैं इसके एक बॉल को ना हीट कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू हीट दिस बॉल. नाउ व्हाट विल हैपन, इसका टेम्परेचर है सपोज 27 डिग्री सेल्सियस. नाउ
after some time, after heating, it will go to 47 degrees Celsius. If its temperature is now 47 degrees Celsius, now what will happen to another ball? The another metal ball also will start increasing temperature, rising temperature. Why? Because heat is transferred from this ball to this. If it is now at 43 degrees Celsius, process of heating is going on, and in between one step we have calculated that we have seen that the temperature is 47 degrees Celsius and the temperature of this ball will be 43 degrees Celsius at that time. So why this happened? First of all, both balls were at same temperature, but if we heat the one, temperature of another ball will also going to rise. This is also was 27 degrees Celsius firstly. After heating, the temperature of this ball also increased. Why? Because heat is flowed from ball 1 to ball 2. Therefore, there is a rise in temperature. Okay, so इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है कि ये जो टेम्परेचर है ना, ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट पे डिपेंड करता है, ये एक एंटिटी है. टेम्परेचर इज एन एंटिटी, बट हीटिंग इज अ प्रोसीजर. हीट इज द प्रोसेस. हीट जो है इस प्रोसेस में होती है. हीट इस प्रोसेस को, इस एनर्जी एक्सचेंज को हीट कहा जाता है, और हीट ये है प्रोसेस, while temperature is an entity. So ये state function है and it is path function. अभी देखो, heat path function होने का और एक कारण है, क्योंकि delta U we have studied in last video that delta U is equals to Q plus W. We have first law of thermodynamics. We have studied it already. Now ये क्या है? Change in internal energy. देखो, किसी सिस्टम की ना इंटरनल एनर्जी है कोई, अब इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की इंक्रीज कर रही है, तो वो जो इंक्रीज होगी तो वो क्यों होगी, क्यों इंक्रीज होगी? तो कुछ ना कुछ तो प्रोसीजर होगी ना. तो क्या होगा? हीट विल बी इन्वॉल्व इन दैट केस. सिस्टम कोई है, वो सराउंडिंग से जब हीट लेगी अपने अंदर, तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर सकती है. साथ ही साथ जब सराउंडिंग सिस्टम पे कोई वर्क करेगा, तब भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी. दैट मीन्स हीट बढ़ाने के दो कारण है. एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के दो वजह है. फर्स्ट वन इज हीट एंड सेकेंड इज वर्क. और अगर सपोज इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर गई, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर गई है सिस्टम की, तो क्या होगा? तो क्यों डिक्रीज करेगी? एक बात तो ये हो सकती है कि सिस्टम ने हीट, अपने अंदर की हीट बाहर फेंक दी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, या फिर सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के ऊपर कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी खर्च करेगा और वर्क करेगा. विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इट विल परफॉर्म द वर्क. So at that time internal energy will decrease. So increase and decrease will be the consequence of heat or work. So internal energy तो एक value है, तो फिर work and heat, if work is state function, work is path function, तो heat is also path function. Got it? So just remember that heat and work are the path function, and all others, that is pressure, temperature, volume, energy, these all are state functions. That's all for today. We will see exact and inexact differentials in next class. हाँ, जो path functions होते हैं वो inexact differentials होते हैं. Okay? Let's stop here.